जो आम आदमी का खर्च है और जो एक उसका एक्सपेंस लाइफ साइकिल है, क्या उस पे कुछ इम्पैक्ट आने वाला है इस बजट से? अगर हमें इम्पोर्टेड फैशनेबल स्वेटर पहनने हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। हम ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो एक डेफिनेटली सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन होगा जो इस पैसे को खर्च करेंगे और जो एलईडी टीवी एंड स्मार्टफोन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली खरीद पाएंगे। पैसा पॉलिसी और आप विद दिव्या भूषण, ईवा टैक्स पार्टनर। वेलकम। Thank you, Dhruv. दिस टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू आस्क यू टू अनाउंस विनर्स, है ना, कि कौन जीता है कौन हारा है। ओके किसके लिए विनर्स कौन थे जिनके लिए वाला मूवमेंट था कि जो निर्मला सीतारमण जी बजट सुना रही थी उसकी उन्होंने ताली मारी कि अब भी मजा आएगा ना भिड़ू, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, टाइप्स वो वैसे हो गए। तो आई थिंक सबसे तेज ताली मारी होगी शायद ईवी मैन्युफैक्चरर्स ने, Okay. क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा इंसेंटिव मिला। फिर होपफुली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर्स भी काफ़ी हद तक खुश होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बल ड्रग्स को एग्जेम्पशन मिला है जो कि यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। एंड अगर हम स्मॉल सेक्टर्स की बात करें तो टॉय, लेदर एंड फुटवेयर ने भी काफ़ी रिजॉइस करा होगा। ओके, किसके लिए बहुत कम चीजें थी चीयर करने के लिए? कौन से ऐसे लोग थे जो देख के बोल रहे थे ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? तो मैं बोलूँगी शायद जो इंपोर्ट करते हैं निटेड फैब्रिक्स अच्छा, या जो इंपोर्ट करते हैं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्लेस, क्योंकि ये दोनों पे ड्यूटी बढ़ गई है। कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट आ सकता है इसका? जो लूज, जो सो कॉल्ड जो Right. थोड़ा सा लूजिंग साइड पे हैं, कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट आएगा? तो अगर मैं निटेड फैब्रिक्स की बात करूं तो ये ड्यूटी जो बढ़ाई गई है ये इम्पोर्टेड निटेड फैब्रिक्स पे बढ़ाई गई है। तो जैसे कोई हम ब्रांडेड निटेड फैब्रिक्स जो लोग ख़रीदना पसंद करते हैं जो कि इंडिया से बाहर इंपोर्ट होके आते हैं, तो वो थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो अगर हमें इम्पोर्टेड फैशनेबल स्वेटर पहनने हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ठीक। पैनल्स के लिए मैं बोलूँगी कि जैसे ये ज़्यादातर स्कूल्स या कॉर्पोरेट ऑफिसेज या इन सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस में इन जगह यूज़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए ये खर्चा बढ़ जाएगा। जो आम आदमी का खर्च है और जो एक उसका एक्सपेंस लाइफ साइकिल है, क्या उस पर कुछ इम्पैक्ट आने वाला है इस बजट से? जो उनकी स्माइल है क्या वो और वाइड हो जाएगी? अगर हम बजट की ओवरऑल थीम देखें तो ये डेफिनेटली कंजम्पशन ड्रिवन एक बजट हम इसको बोल सकते हैं। तो जैसे पर्सनल इनकम टैक्स में फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी अच्छे एग्जेम्पशंस अनाउंस करे, तो इससे क्या होगा कि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाती है। अब टिपिकली अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप उसको बैंक में रहने देंगे, या आप उससे खर्चे कर सकते हैं। ठीक है। अब तो ये प्रिडिक्ट करना कि ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है किस में ज़्यादा होगा ये थोड़ा मुश्किल है, मगर हाँ, हम ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो एक डेफिनेटली सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन होगा जो इस पैसे को खर्च करेंगे और जो एलईडी टीवी एंड स्मार्टफोन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली खरीद पाएंगे। अच्छा, ये तो नौकरी पेशा वाले हो गए, बट वो आम आदमी जो एक बिजनेस चला रहा है, एक छोटा सा काम कर रहा है, देयर इज किसी न किसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, उनके लिए बजट क्या लेके आ रहा है? तो इस बजट में जो जिन स्मॉल बिजनेसेस की आप बात कर रहे हैं उनको हम कहीं ना कहीं एमएसएमई क्लासिफाई करते हैं, विच इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। तो इस बजट में गवर्नमेंट ने ये एक्नॉलेज करा है कि इंडिया की ग्रोथ जर्नी में बी इट मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट या एम्प्लॉयमेंट, इस एमएसएमई सेक्टर का कितना बड़ा योगदान रहा है। तो अगर हम कुछ स्टेटिस्टिक्स देखें इट विल गिव अस अ कॉन्टेक्स्ट। तो ध्रुव, क्या आपको पता है आज के डेट में 6 करोड़ से नीचे एमएसएमई रजिस्टर्ड है। अच्छा। और ये एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट देते हैं 25 करोड़ पीपल को। और अगर मैं एक्सपोर्ट्स में इनका योगदान देखूं तो एमएसएमई और इनके प्रोडक्ट्स का इंडिया की एक्सपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 45% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो रिकग्नाइजिंग द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो कि ऑलरेडी बिल्ट है फॉर एमएसएमई एंड रिकग्नाइजिंग द नीड कि एमएसएमई को हमें और फर्दर
इम्पेटस और पुश देना है, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे अनाउंसमेंट्स करे हैं। नंबर 1, उन्होंने एमएसएमई के रिक्लासिफिकेशन में चेंजेस करे हैं। अच्छा। तो एमएसएमई क्लासिफाई करने के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है टर्नओवर। ठीक है। तो ये दोनों क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, तो दैट मीन्स और बिजनेसेस विल नाउ बी एबल टू क्वालिफाई एज एमएसएमई। Okay. सेकेंड, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी होती है, क्रेडिट गारंटी कवर, जो कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को मिलता है, उसमें भी गवर्नमेंट ने लिमिट बढ़ाई है 5 करोड़ से 10 करोड़ की। एंड नेक्स्ट, योर फेवरेट टॉपिक, स्टार्टअप्स, Okay. राइट? तो स्टार्टअप्स के लिए भी क्रेडिट लिमिट इन्हांस करी है फ्रॉम 10 to 20 करोड़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक उद्यम पोर्टल होता है ध्रुव, जिसमें कि एमएसएमई जाके एक पेपरलेस डिक्लेरेशन साइन करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक फॉर्मलाइज, एक लेजिटिमेसी मिलती है उस बिजनेस को। तो एमएसएमईज को इनकरेज करने के लिए कि भाई आप आइए और इस वेबसाइट पे रजिस्टर करिए, गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि वो क्रेडिट कार्ड इशू करेगी विद 5 लाख लिमिट फॉर एमएसएमईज जो इस पोर्टल में रजिस्टर करें। और ये भी प्रॉमिस करा है कि इसी साल में 10 लाख कार्ड इशू करेगी सरकार। तो काफ़ी अच्छे मेजर्स अनाउंस करे हैं हमारे बहुत ही वैल्यूएबल एमएसएमई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने। So you were saying there is 25 crore, as you said, 25 crore people are affected by what the government has done for them. वो कितना खुश होंगे इस समय? वो बहुत खुश होंगे। एंड विद दीज इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करे हैं, एमएसएमई और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगी, तो नेट सब खुश होंगे।